आओ बच्चों सुनो कहानी। सुनते सुनते गुनो कहानी। एक कहानी आम कहानी, करती कितने काम कहानी। कभी हंसाती कभी रुलाती, मिलती है बिन दाम कहानी। आओ बच्चों सुनो कहानी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम निर्मला आदिवासी है। मैं मध्य प्रदेश के जिले श्योपुर के बरुआ गांव में रहती हूं और मेरे केंद्र का नाम है इम्पैक्ट बालिका शिक्षा केंद्र बरुआ और मेरी संस्था का नाम है महात्मा गांधी सेवा आश्रम और मेरे टीचर का नाम है नरेश वर्मा। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ जिसका नाम है कछुआ और द्वीप। एक बहुत पुरानी बात है, जब कछुए के भी दांत हुआ करते थे। वह कछुआ बहुत बड़ा था, वह दुनिया का सबसे बड़ा कछुआ था और वह एक बहुत बड़े समुद्र में रहता था जिसका नाम है प्रशांत महासागर। वह धीरे धीरे तैरता रहता था और वह पानी में रहने वाली मछलियाँ और कई तरह के जीव जंतु और किनारों में पाई जाने चट्टानों के कीड़े मकोड़े खाता रहता था। वह इस किनारे से दूसरे किनारे तक तैरता रहता था। ऐसे ही वह इस किनारे से दूसरे किनारे तैर रहा था तो उसने सोचा कि अरे मैं तो बहुत थक गया हूँ, तो मैं पानी की सतह के किनारे आराम कर लूँ। तो वह पानी की सतह के किनारे आराम करने लगा तो उसने ऊपर की ओर देखा तो उसे बहुत बड़ा आसमान दिखाई दिया और बहुत बड़ा सूरज भी दिखाई दिया। तो और इस किनारे से दूसरे किनारे तक उड़ते हुए पक्षी भी नजर आ रहे थे और ऐसे ही धीरे धीरे रात होती गई। तो उसने ऊपर की ओर देखा तो उसे एक चंद्रमा दिखाई दिया और छोटे छोटे टिमटिमाते हुए तारे भी दिखाई दे रहे थे। तो वह कछुआ ने सोचा अगर इस समुद्र के बीच एक बहुत बड़ा सा पहाड़ होता तो मैं उस पहाड़ पर धूप की गर्मी का आनंद भी ले पाता। तो वह कछुआ ऐसे ही एक दिन पानी की बहुत गहराई में पहुंच गया था और उसे उस चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था, अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था और उस एक अंधेरे में उसे एक भयानक एक गुफा दिखाई दी जिसे देखकर वह बहुत डर गया और उसे उस गुफा में एक आदमी दिखाई दिया। तो वह आदमी एक अकेला ही रह रहा था। तो ना तो उसका कोई परिवार था, ना तो कोई पत्नी थी, ना तो कोई बाल बच्चे थे। वह उस गुफा में बहुत अकेला ही रह रहा था। तो ऐसे ही जैसे जैसे रात होती जाती तो वह आदमी बहुत घबरा जाता था और बहुत डरने लगता था। ऐसे ही वह कछुआ इस किनारे से दूसरे किनारे तक तैर रहा था तो उसे समुद्र में एक बड़ा सा पहाड़ दिखाई दिया जो कि पत्थर और रेत का बना हुआ था। वह पानी की सतह के बराबर था। तो वह कछुआ उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ और वह सोचा अगर मैं इस पर थोड़े पत्थर और रेत लाकर डाल दूं तो यह पहाड़ पानी की सतह के ऊपर आ जाएगा और मैं इस पर बहुत ही आराम करूँगा और धूप की गर्मी का आनंद भी ले पाऊँगा। और ऐसे ही वह एक किनारे पर गया तो उसने पत्थर और रेत खोद डाले। तो ऐसे ही वह धीरे धीरे रेत और पत्थर उस पहाड़ पर डालता रहा। ऐसे ही उसने वह पहाड़ एक द्वीप की तरह बना लिया और वह उस पहाड़ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ कि यह पहाड़ तो बहुत अच्छा बन गया, द्वीप की तरह लग रहा है। तो वह कछुआ उस पर आराम भी करता था, धूप की गर्मी का मजा भी लेता था। ऐसे ही वह पक्षी इस किनारे से दूसरे किनारे तक जाते थे तो वह उस द्वीप पर बैठ जाते तो वह जो उनका
उनका चुगने का बीज या दाना रहता तो वह उन पर गिर जाता था उस पहाड़ पर, तो वह वहाँ एक बहुत बड़े बड़े पौधे उग आए, हरे हरे घास उग आए और वह उस पहाड़ पर बहुत हरियाली ही हरियाली सी छा गई। तो वह कछुआ उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सोचा, अरे यहाँ तो बहुत हरियाली ही हरियाली सी छा गई है और मैं तो इस पर धूप की गर्मी का आनंद भी ले सकूंगा और हरियाली का आनंद भी ले पाऊंगा। तो वह बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि आज तो मैं समुद्र की सैर करके आऊं। तो वह कछुआ पानी के समुद्र में बहुत गहराई में पहुंच गया, जहां उसे बहुत अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था, अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। तो उसमें वह उस पहाड़ में एक गुफा बनी हुई थी, तो उसको वह गुफा दिखाई दी। तो वह कछुआ ने देखा कि अरे यहाँ तो वह एक आदमी अकेला ही रह रहा है, ना तो उसका कोई परिवार है, ना तो पत्नी है, ना तो कोई बाल बच्चे। तो ऐसे ही वह उस भयानक गुफा को देखकर बहुत घबराने लगा। तो वह ऐसे ही धीरे 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 उस आदमी के पास गया। तो वह आदमी उस कछुआ को देखकर बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ, मानो कि उसके मन में खुशी नहीं समाई। तो वह कछुआ से बोला कि अरे कछुआ भाई, क्या आप मेरे लिए एक पत्नी ढूंढ कर लाओगे जिससे मैं अपना परिवार बना सकूं, अपने बाल बच्चों का देखभाल कर सकूं। ऐसे ही वह कछुआ बोला, अरे भाई मैं आपके लिए एक पत्नी ढूंढ कर लाऊंगा, आप मेरी पीठ पर बैठकर मेरे साथ चलिए। तो वह कछुआ उसको अपनी पीठ पर बैठाकर उस द्वीप पर ले आया। तो वह उस द्वीप को देखकर वह आदमी बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ। अरे यहाँ तो बहुत हरियाली हरियाली ही छाई है, यहाँ तो बहुत सुंदर लग रहा है। तो वह कछुआ बोला, अरे भाई आप इस पर ही आराम करो, मैं आपके लिए एक पत्नी ढूंढने जा रहा हूँ। तो वह कछुआ उसके लिए एक पत्नी ढूंढने निकल गया। तो वह इस किनारे से दूसरे किनारे और तीसरे किनारे तक उसके लिए एक पत्नी ढूंढ रहा था। तो उसे एक किनारे एक औरत रोती हुई दिखाई दी, जो कि बहुत अकेली थी। उसके ना तो परिवार था, ना तो बाल बच्चे, ना तो पति, कोई भी नहीं था। तो वह कछुआ ने पूछा, अरे बहन आप क्यों रो रही हो? तो वह बोली, मेरा ना तो कोई परिवार है, ना तो बाल बच्चे हैं, ना तो पति है, मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ और अपने बाल बच्चों की देखभाल करना चाहती हूँ। ऐसे ही फिर वह कछुआ बोला, अरे बहन आप मेरी पीठ पर बैठकर मेरे साथ चलिए। तो वह कछुआ अपनी पीठ पर बैठाकर उसे उस द्वीप पर ले आया जहाँ की वह आदमी था। तो वह आदमी और औरत एक दूसरे को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए, मानो कि उनके मन में खुशी नहीं समाई और वह उस द्वीप पर खुशी खुशी रहने लगे और बहुत ही खुश रहते थे। और उनके बच्चे भी हुए, बच्चों के बच्चे भी हुए। तो वह उनका एक बहुत बड़ा परिवार बन गया और वह खुशी खुशी रहने लगे। ऐसे ही उन्होंने उस द्वीप पर घर भी बना लिए और उस द्वीप पर खेती भी करने लगे और ऐसे ही वह रहते थे। और जो द्वीप के पास जो समुद्र था उसमें वह मछलियाँ भी पकड़ते थे और नहाते भी थे, गाने भी गाते, नाचते, ऐसे ही वह रहते थे। और जो कछुए ने वह द्वीप बनाया था उस द्वीप का नाम रखा गया न्यू गिनी के नाम से जाना जाता है। और आप सभी को मेरा धन्यवाद मेरी कहानी सुनने के लिए।